हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 5 चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज। इसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि से अंगूर की कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि से अंगूर की कृषि की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर घ। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया जो है वह ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्रिया जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख क्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, सेब खोज, कोल खोज, सहकारी कृषि और मिल्पा कृषि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कोल खोज कहा जाता है। चौथा, स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है, कौन से क्षेत्रों में, मेक्सिको में, मलेशिया, इंडोनेशिया में, भारत में या फिर ब्राज़ील में। कहाँ लादांग कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो इसका राइट आंसर होगा मलेशिया व इंडोनेशिया में कहा जाता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। यहाँ दिया गया रेशम उत्पादन कृषि, अंगूर उत्पादन, सब्जी व फल उत्पादन और विपणन बागवानी। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ग, फल एवं सब्जी कृषि को कहा जाता है। छठा नंबर है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन है फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से। तो जो हॉर्टिकल्चर है वह फल एवं सब्जी से संबंधित होता है। सातवां में इस पढ़ने वाला, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां, चावल या धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वाह कृषि से। तो जो चावल धान होता है वह गहन निर्वाह कृषि से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है, रबड़, चाय, गन्ना, मक्का। तो यहाँ आप समझ सकते हैं बागाती कृषि नहीं है, तो चाय जो है वह बागान में उगाया जाता है, चाय। दूसरा देखें हम लोग इसका आंसर की बात कर लेते हैं, तो वह होगा मक्का। मक्का जो है वह जो है खाद्य फसल है, तो यह बागाती कृषि नहीं है। तीनों जो बागान में उगाए जाते हैं, लेकिन मक्का को बागान में नहीं उगाया जाता है। 10 नंबर देखें, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फेजेंडा। यहाँ ऑप्शन दे दिया दूसरा एजेंडा भी, लेकिन इसे मारना नहीं है, इसमें आंसर होगा फेजेंडा। अगला क्वेश्चन 11, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है बागवानी कृषि में, स्थानांतरित कृषि में, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि में। तो जो इसका आंसर होगा 11 नंबर का वह होगा मिश्रित कृषि में होता है। 12 नंबर देखें, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाली स्थान, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, प्रति खेती का आकार छोटा होता है और कृषि की भूमि कम होता है लेकिन जनसंख्या अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वह अधिक होता है। 13 नंबर देखें, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी जो है ग्रामीण अधिवासों की से संबंधित होता है। तो जो इसका आंसर होगा वह है द्वितीयक। इसमें दिया गया आर्थिक क्रिया ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर का, प्राथमिक क्रिया जो है वह ग्रामीण अधिवास से संबंधित होता है। 14 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, गेहूँ, कोको, मक्का, राई। तो रोपण यानी कि रोपण फसल कौन होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा कोको जो है वह रोपण फसल है। गेहूँ खाद्य फसल है, मक्का खाद्य है, तो इसका होगा कोको, ऑप्शन नंबर खा। आगे देखिए हम लोग 15 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही थी, रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड, भारत में। तो जो सहकारी कृषि सफल हुई थी वह हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका होगा डेनमार्क यानी कि खा नंबर। आगे देखिए 16 नंबर, खट्टे रेशेदार फलों की कृषि संबंधित होती है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित होती है, क्योंकि खट्टे सब्जी फल वहीं उत्पादन किए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के द्वारा उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और अंगूर की खेती। तो जो इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर का वह होगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर का। 18 नंबर देखें, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय, प्रारंभिक, स्थायी, मिश्रित कृषि। तो रबड़ जो है वह हमारा है रोपण कृषि का, रोपण कृषि हो गया यहाँ, रोपण नहीं रोपण।
रोपण कृषि होगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? मक्का, गेहूँ, चाय, राई। तो जो चाय है वह रोपण फसल है। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? तो वह है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ख। आगे देखें हम लोग 21 नंबर, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? इसके नाम होते हैं। तो इसका आंसर होगा पुष्पोत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का सर्वाधिक यूरोपीय उपनिवेशवाद समूहों द्वारा किया गया था? कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा रोपण कृषि। अगला देखें हम लोग 23 नंबर, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र और अमेजन बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अमेजन बेसिन में जो है वह विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। नहीं तो नहीं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा जो है वह कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तो जिसका राइट आंसर होगा वह होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि कर्तन एवं दहन कृषि से संबंधित होता है। 25 नंबर देखें हम लोग, तो निम्न में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि में कौन सा एकल कृषि नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मिश्रित कृषि। एकल कृषि नहीं है। मिश्रित नाम से ही पता चल रहा है दो जरूर इसमें फसल लगाए जाते होंगे। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। पहला क्वेश्चन इसमें, पुष्पोत्पादन फूलों की खालिस्तान कहलाती है? तो पुष्प फूलों की कृषि कहलाती है। दूसरा, भूमध्यसागरीय कृषि में खालिस्तान कृषि की जाती है। तो वह रेशेदार फलों की, खट्टे रेशेदार फलों। तीसरा, डेयरी कृषि खालिस्तान नहीं है। तो एकल कृषि नहीं है डेयरी कृषि। चौथा, ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ।